राधे राधे। जय श्री कृष्णा आप सभी लोगों को। जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ाने वाला हूं, तो जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है, टेंथ तो आपने 8 में ही पढ़ा होगा, 6 में ही पढ़ा होगा। तो मैं आज स्टार्ट करूंगा आपको बोर्ड एग्ज़ाम 10th और 12th के लिए वाइस। तो आइए हम पहले समझते हैं वाइस के बारे में। वाइस होता क्या है, चलिए देखते हैं। वाइस, ठीक है, वाइस होता है, वाइस को हिंदी में कहते हैं वाच्य। क्या कहते हैं हम? वाच्य। एक तरीके से आप लोग कहेंगे कैपिटल आपने लिखा है, कैपिटल नहीं है बाबू, इस सी स्मॉल ही समझ लो, ठीक है, और ये ई है। क्लियर? वाइस, वाइस यानी वाच्य कहते हैं। वाच्य हिंदी में उसको वाच्य कहते हैं। एक तरीके से आप वाइस को आवाज भी कहते हैं। आपने कहते हुए सुना होगा आवाज। आवाज की मीनिंग क्या होती है? वॉइस। क्लियर? तो आप इसको भी ये भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वाच्य ही कहा जाता है, जो कि दो तरीके का होता है। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो। देखिए कौन कौन से वॉइस के दो रूल हैं, यानी दो तरीके से हम चेंज करते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक होता है क्या? एक्टिव वॉइस। दूसरा होता है पैसिव वॉइस। दूसरा पैसिव वॉइस। क्लियर? पहला याद रखिएगा आप एक्टिव वॉइस, दूसरा याद रखिएगा पैसिव वॉइस। अब आप बोलेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता क्या है? तो जानकारी यही है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता क्या है। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को के बारे में हम बताते हैं आपको। जैसे कि आपने देखा एक्टिव वॉइस, वॉइस, वॉइस के कितने प्रकार? दो। क्लियर? एक एक्टिव वॉइस, एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में होता क्या है? एक्टिव वॉइस में ये होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है। क्या होता है? एक्टिव होता है। क्लियर? पैसिव वॉइस में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव नहीं होता है। क्लियर? सब्जेक्ट जो होता है इसमें वो एक्टिव नहीं होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आपका एक्टिव है, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आपका एक्टिव नहीं है। इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव है, परंतु पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है। और एक्टिव वॉइस में एक बात और ध्यान देने योग्य है कि सब्जेक्ट वर्ब का संपादन करता है। क्या करता है? सब्जेक्ट जो होता है ये वर्ब का संपादन करता है। वर्ब का क्या करता है? संपादन करता है। परंतु पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट संपादन नहीं करेगा, वर्ब का संपादन नहीं करेगा। बल्कि एक चीज है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, पहले इतना ही जान जाइए कि सब्जेक्ट जो होता है वर्ब का संपादन करता है, और पैसिव वॉइस में वर्ब का संपादन नहीं करता है। ठीक है, लेकिन एक चीज होता है इसमें, क्या? वर्ब पर सब्जेक्ट खुद संपादित होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? संपादित होता है। ध्यान देने योग्य आपकी बातें हैं। वॉइस को क्या कहते हैं हिंदी में? वाच्य, जो कि हम आवाज भी कहते हैं एक तरीके से, लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अब देखिए ध्यान योग्य बात है, इसमें अंतर क्या होता है? आप कहेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में अंतर क्या होता है? तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है, जबकि वर्ब को क्या करता है? संपादन करता है वर्ब का। ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस में वो क्या है? सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता है और वो वर्ब का संपादन नहीं करता है। लेकिन एक चीज इसमें है, इसमें क्या है? वर्ब पर सब्जेक्ट खुद संपादित हो जाता है। वर्ब पर सब्जेक्ट क्या करता है? खुद संपादित हो जाता है। इस बात का ध्यान आपको देने योग्य है।
क्लियर? यानी क्या है, आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं। वॉइस, वॉइस को हिंदी में हम क्या कहते हैं? वाच्य, यानी आप जानते हैं कि आवाज कहते हैं। लेकिन ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंट क्या होता है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद एक्टिव होता है, बल्कि जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता है। और दूसरा डिफरेंट क्या है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, वर्ब को संपादित करता है, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वर्ब को वर्ब पर खुद आधारित होता है, यानी खुद वर्ब ही संपादित सब्जेक्ट को करता है। संपादन सब्जेक्ट का वर्ब का नहीं होता है। देखिए लिखे ना, वर्ब संपादन नहीं करता है, लेकिन वर्ब का सब्जेक्ट संपादित करता है। वर्ब का सब्जेक्ट क्या करता है? संपादित करता है। तो इतनी चीजें आप नोट करिए पहले फर्स्ट टाइम में। और दूसरा फिर एग्जाम्पल भी देते हैं हम। एग्जाम्पल में आप देखेंगे, पहले तो आप एग्जाम्पल भी देख लीजिए। एग्जाम्पल में आपको क्या होगा? एग्जाम्पल जैसे है आपका, राम गोज टू होम, ये आपका एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है। क्लियर? अब इसी का पैसिव वॉइस में सेंटेंस आप बनाएंगे। पैसिव वॉइस में सेंटेंस आपका क्या होगा? ये आपका इधर सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा आपका द होम, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा गोन बाय राम। ये पैसिव वॉइस है आपका। क्या है? पैसिव वॉइस है। क्लियर? यहां देखिए, राम गोज टू होम, यानी क्या कर रहा है यहां पे? हिंदी में भी देख लीजिए, राम घर जाता है। क्या करता है? घर जाता है। क्लियर? लेकिन यहीं पे पैसिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस में है। किसमें है? ये एक्टिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में देखिए, पैसिव वॉइस में क्या है? राम के द्वारा घर जाया जाता है। घर किसके द्वारा जाया जाता है? राम के द्वारा, यानी राम यहां द्वारा लग गया। ये पैसिव वॉइस। क्लियर? एक्टिव वॉइस में आपको राम गोज टू होम, यानी एक्टिव है राम, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है आपका? सब्जेक्ट आपका एक्टिव है। क्या है? एक्टिव है। लेकिन यहीं पे क्या है? इस वर्ब के जरिए सब्जेक्ट का एक्टिव हो रहा है, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है। इस सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव नहीं है। क्लियर? तो फर्स्ट क्लास है, थोड़ा आराम से ही पढ़ेंगे, ज़्यादा कोई वो नहीं है। दूसरे क्लास में थोड़ा खींचा जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे वॉइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जितना यही है, यही है वॉइस में। एक चीज और है, वो हम आपको आगे बताएंगे, पहले इतना जान लीजिए जानकारी। वॉइस यानी वाच्य को कहते हैं। किसको कहते हैं? वाच्य को। कितने प्रकार के होते हैं? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। दूसरा, एक्टिव पैसिव में डिफरेंट क्या होता है? एक्टिव में सब्जेक्ट जो हमारा है वो एक्टिव है, ठीक है, जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वर्ब संपादन करता है, जो सब्जेक्ट है वो वर्ब का संपादन करता है। किसका? वर्ब का संपादन करता है। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? वर्ब का संपादन करता है, लेकिन पैसिव वॉइस में वर्ब का संपादन नहीं करता है। पैसिव वॉइस में वर्ब का संपादन नहीं करता, वहां क्या करता है? वर्ब पर सब्जेक्ट खुद संपादित हो जाता है। यानी मैंने क्या बोला आपको कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद संपादित करता है, यानी एक्टिव होकर वर्ब को संपादित करता है, यानी क्रिया को खुद करता है। लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उस मतलब वहां पे एक्टिव नहीं रहता है, लेकिन वो क्या है? उसके द्वारा किए गए क्रिया जो होती है, वर्ब जो होता है, उस पर वो खुद संपादित हो जाता है, यानी उसके द्वारा जो काम किया जाता है उस पर ही वो आधारित हो जाता है।
क्लियर। अब उसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, राम गोज टू होम, जैसे कि आप यहाँ पे सब्जेक्ट खुद एक्टिव होके संपादित होके कर रहा है, लेकिन यहीं पे पैसिव वॉइस में देखिएगा द होम इज ओन्ड बाय राम, यानी क्या कर रहा है कि राम के द्वारा घर जाया जा रहा है, यानी वहां पे क्या है सबसे ज्यादा मतलब हाईलाइट क्या चीज हो रहा है, घर जाना। घर जाना ही क्या है, जाया जाता है, यानी घर जाना ही आपका क्या है यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीजें आपको हम बताएंगे, जैसे कि ये चीज आपका हो गया क्लियर, आप नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। नोट करिए। अब पहले ये इस बात का ध्यान दीजिए, जब हम लिख रहे हैं तो आपको नोट करना जरूरी है, कंपल्सरी है। तो ये चीजें आपका हो गया। दूसरी चीजें हम यहीं पे पढ़ा देते हैं साइड में आपके, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट साइड में पढ़ाते हैं आपको। तो चलिए मिटा देते हैं इसको, एग्जाम्पल को एक बार मिटा देते हैं। अब यहां पे आपका क्या होता है, इस चीज को रहने देते हैं। अब आपका होता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट फॉर्म। वॉइस में सबसे मस्त इंपॉर्टेंट होता है, इस बात का याद रखना, ये चीज अगर आपको नहीं आएगी तो आईसी नहीं आएगी। यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूप और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट रूप, ठीक है। ये देखिए सब्जेक्ट का क्या होगा, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, इस बात का ध्यान दीजिएगा। पहला आपका आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी हिंदी में उसको कहेंगे एक वचन, सब्जेक्ट यानी कर्ता, क्लियर। सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका आता क्या क्या है, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम। अब आपका प्लूरल सब्जेक्ट यहीं पे ले लेंगे हम, चलिए बगल में ही ले लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन, क्या बहुवचन कर्ता। मस्तिष्क के साथ पढ़िए, कोई ज्यादा वो नहीं है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ यानी एक वचन करता, और प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या आते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत सबसे पहले आई, फिर यू, वी, दे, ये आपका हो गया। तो देखिए अब इनका ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, ये तो सब्जेक्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी ही का हिम, क्या होगा, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही होगा, कोई चेंजिंग, नाम जो होगा नाम ही होगा। अब नाम को तो आप बदल नहीं सकते, राम है तो रामा होगा, श्याम है तो श्यामा होगा, अभी बदलेगा तो है नहीं। दूसरा देखिए आई का मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम, ये आपके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट का क्या होगा, आपके ऑब्जेक्ट होगा। तो हम इसको लिख भी देते हैं, सब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म, क्लियर। ये सब्जेक्ट फॉर्म, ये आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म। एक चीज और हम इसमें जोड़ेंगे, आपके पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव जैसे कि आप समझा देते हैं पहले, पोसेसिव एडजेक्टिव होता क्या है, जैसे आप लगाते हैं वह अपने घर गया, वह अपना खाना खाया, ठीक है, तो तुमने अपने पिता को बुलाया, ऐसी चीजें होती हैं पोसेसिव एडजेक्टिव में। पोसेसिव एडजेक्टिव होता क्या है, इन सबका पोसेसिव एडजेक्टिव हम दोनों को बताते हैं। तो पोसेसिव एडजेक्टिव आपका क्या होता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। पोसेसिव एडजेक्टिव हिम का होगा, ध्यान दीजिए,
हिम का होगा हिज, हर का हर ही होगा, इट का कुछ नहीं, नेम का हिज और हर। अब बोलेंगे हिज और हर क्यों होगा? अगर मेल होगा तो हिज लगेगा और फीमेल होगा तो हर लगेगा। क्लियर? मेल होगा तो क्या लगेगा? हिज लगेगा, फीमेल होगा तो हर लगेगा। अब दूसरी बातें आई आपकी, मी, आई का जो प्रोनाउन पोसेसिव एडजेक्टिव होगा वो होगा माई, और यू का योर, ठीक, वी का आवर, दे का देयर। ये आपके पोसेसिव एडजेक्टिव होंगे। कौन कौन से होते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव होंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करना आपको मस्ट इंपॉर्टेंट और मस्ट जरूरी है। क्या चीज है? सब्जेक्ट, ही का हिम ऑब्जेक्ट होगा, सी का हर ऑब्जेक्ट होगा, इट का इट ही रहेगा, नाम हुआ सीता का सीता ही रहेगा, राम का राम ही रहेगा, आई का मी होगा, यू का यू होगा, वी का अस होगा, दे का देम होगा। पोसेसिव एडजेक्टिव आपको इंपॉर्टेंट इसमें भी है, नरेशन में भी आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। ही के साथ अपने के लिए हिज लगेगा, सी का साथ अपने के लिए हर, इट का कोई मतलब है नहीं, कोई अपना होता ही नहीं है, सब अपने हैं, और नेम अगर मेल है यानी राम हुआ, श्याम हुआ, लड़का आदमी का नाम है तो हिज लगेगा, और लड़की या औरत का नाम है तो हर लगेगा। यहाँ पे देखिए आई के साथ माई का यूज होगा, यू के साथ योर का यूज होगा, वी के साथ आवर का यूज होगा, दे के साथ देयर का यूज होगा। तो आपको इन बातों का ध्यान देना जरूरी है। मैंने आपको क्या बोला, ध्यान दीजिएगा। फिर से बता देता हूं आपको, वॉइस यानी वाच्य, वॉइस को क्या कहते हैं हम? वाच्य, यानी आप हिंदी में आवाज भी उसको कहते हैं। आवाज की इंग्लिश क्या बताते हैं? वॉइस। तो उसको छोड़िए, इसका कोई सिस्टम ऐसे अंडरग्राउंड में रखिए, इसको कोई वो नहीं है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं देखिए, एक एक्टिव वॉइस आपका हो गया, दूसरा पैसिव वॉइस आपका हो गया। याद रखिए, याद कराएंगे, घोर के पिलाएंगे आपको। इसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट खुद एक्टिव होता है, जो कि क्या करता है? वर्ब का संपादन करता है। यानी एग्जाम्पल में लिख लीजिए इसके, जैसे कि राम गोज टू होम। क्लियर? और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या है? एक्टिव नहीं है, लेकिन वो वर्ब का संपादन भी नहीं कर रहा है, लेकिन वर्ब पर सब्जेक्ट क्या है? संपादित है। एग्जाम्पल के तौर पे इसका भी लिख लीजिए, जैसे कि हमने इसमें बताया था, तो द होम इज गॉन बाय क्या है? राम। गॉन बाय राम। यहां पे देखिए जो ए है, ये है सब्जेक्ट, जो है वर्ब पर क्या कर रहा है? संपादित हो रहा है। वो ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन सब्जेक्ट अब यहाँ पे होम हो गया, ये भी ध्यान दीजिए। तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव, जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है परंतु पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता है, और वर्ब का संपादन सब्जेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे पैसिव वॉइस में वर्ब का संपादन भी नहीं करता है, जबकि क्या हो जाता है? वर्ब पर खुद सब्जेक्ट संपादित हो जाता है। और दूसरा ध्यान देने योग्य वॉइस में ये है, सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट चीज, ये तो चीज है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन ये तो इसकी मतलब जानकारी है, वॉइस होता क्या है, क्या चीज है, उसमें डिफरेंट क्या है, तो नॉलेज है इसका, वॉइस का। लेकिन सबसे जरूरी चीज होती है वॉइस में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म को याद जरूर रखिएगा कि ही का क्या होता है? हिम। क्या होता है? हिम। सी का क्या होता है? हर। इट का इट ही होगा, नेम का नेम होता है। यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट में देखिएगा क्या होता है कि प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन आप मानते हैं, तो उसमें आता क्या है? आई, यू, वी, दे। तो आई का क्या होगा? मी। यू का क्या होगा? यू। वी का क्या होगा? अस। दे का क्या होगा? देम। ये चीजें क्लियर? अब आएगा पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट ही है, समझ लो। इसमें नहीं तो हर जगह तो इंपॉर्टेंट ही है, आप याद भी किए होंगे टेंस में।
कि ही के साथ अपने के लिए हिज का प्रयोग, सी के साथ अपने के लिए हर का प्रयोग, इट के साथ अपने के लिए कुछ नहीं लगेगा क्योंकि उसको आपदाओं का यूज है, प्राकृतिक और ऐसे चीजों में लगता है, तो इसलिए इट का कोई मतलब नहीं है। नेम में अगर नेम राम आया तो उसके लिए हिज, सीता आया तो हर, यानी मेल है, नाम क्या है, मेल है। तो एक मिनट ये भी देख लीजिए, नेम अगर मेल में है तो हिज लगेगा, फीमेल में है तो हर लगेगा। आई के साथ पोसेसिव एडजेक्टिव माई का यूज होगा, यू के साथ पोसेसिव एडजेक्टिव योर का यूज होगा, वी के साथ पोसेसिव एडजेक्टिव आवर का यूज होगा, दे के साथ पोसेसिव एडजेक्टिव देयर का यूज होगा। नोट करिए मेरे प्यारे बच्चों। और क्या बोलते हैं कि ये चीजें तो आप मस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट फॉर्म, ठीक है, ये चीज आपका मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको वाइस पढ़ना है, वाइस में नॉलेज रखना है तो ये चीज तो जरूर जानना है, ठीक है। बकलोली नहीं करना है, बकलोली करने से कुछ नहीं होगा। सर पे एग्जाम है, ध्यान तो जरूर देना है। और ये चीजें बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैं एक बार नहीं कई बार आपको बता चुका कि वाइस वाच्य को कहते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, यानी एक एक्टिव वाइस, दूसरा पैसिव वाइस। एक्टिव में सब्जेक्ट खुद क्रिया करता है, यानी खुद क्रिया का संपादित करता है, खुद एक्टिव होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में वो क्रिया नहीं करता, बल्कि क्रिया पर ही आधारित हो जाता है, ठीक है। और वो खुद संपादन कौन करने लगता है, सब्जेक्ट का, वर्ब करने लगता है, ठीक है। दूसरी बातें कह रहे हैं कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म, यानी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, नेम आता है, तो ही का क्या होगा, ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, और इट का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, फिर भी इट ही लगा लो, सेम होता है। नेम का नेम ही होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी, वो भी आपको बता दिए। और प्लूरल सब्जेक्ट में हम आते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में आई के साथ मी का यूज करोगे, ठीक है, और यू का तो यू ही होगा, वी का अस होगा, और दे का देम होगा। अब पोसेसिव एडजेक्टिव की बातें कर लोगे। पोसेसिव एडजेक्टिव होता क्या है, जैसे जो अपने के लिए लगता है, मैंने आपको बताया, पोसेसिव एडजेक्टिव का भी मतलब बता दिया कि जैसे कि वह अपने घर गया, तुम अपने घर सोते हो, ऐसे होता है। तो अपना जो वहाँ पे यूज होता है उसी को पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव में आपको मैंने बताया ही का हिज, सी का हर, इट का कोई मतलब नहीं, कोई उसका अपना नहीं, सब अपने हैं, और नाम के आधार पे हिज और हर का यूज करोगे। मेल है तो हिम का यूज करोगे, और फीमेल है तो हर का यूज करोगे। आई के साथ पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई का यूज होगा, वी के साथ आवर का, ठीक है, और यू के साथ योर का, और दे के साथ देयर का। क्लियर? इतनी चीजें आपको जानकारी में रखनी है। एक चीज आपका आता है कि क्वेश्चन वर्ड में, जो क्वेश्चन वर्ड में देखिए, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, इतनी चीजें तो ध्यान में रखेंगे। और एक आता है क्वेश्चन वर्ड, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर आपका कहीं पे भी, समझ जाइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या, सेंटेंस में अगर हु आएगा तो यहां पे जो हु आएगा वहां पे चेंज होके बाय हुम का यूज होता है, और विच आता है तो बाय विच का यूज होता है, और किसी चीज में चेंज नहीं होगी, ठीक है, और किसी चीज में चेंज नहीं होगी। जैसे कि वाट का वाट ही होगा, वाई का वाई ही होगा, नो चेंज होता है अदर में। लेकिन इसमें चेंज जरूर होता है। क्या चेंज होता है, अगर आपका हु आया तो बाय हुम हो जाएगा, और विच आया तो बाय विच होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। हम कहें ना कि हम आपके ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम आपके 5 से 10 मिनट लेंगे, तो 5-10 मिनट
डेली के 5 दिन के आपके सारे रूल्स को पढ़ाने में इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। और आप रील्स को स्क्रॉल करते हो, जाओगे यूट्यूब पे फेसबुक पे रील देखोगे तो इसको भी तो देखो, तुम्हारे ही काम आएगा भाई। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड एग्जाम के एक्सपेरिमेंट ही देखेंगे, कोई भी देख सकता है, बस आपको पढ़ने की लत होनी चाहिए, ठीक है। और जय हिंद जय भारत, इसी के साथ आपका जय श्री कृष्णा, राधे राधे।